Namaste, Adab, Sat Sri Akal. This is Aditi, and welcome back to the Circle of Life Tarot messages for the day. Reading में जाने से पहले I would want to wish everyone who's celebrating their birthday today a very very happy birthday. And मेरे लिए और I think हम बहुत सारे हम जो हैं लोग उनके लिए आज एक बहुत स्पेशल डे है. आज जो है हम गणेश जी को हमारे घर वेलकम करेंगे. ये आई थिंक साल में वन ऑफ माय फेवरेट ईयर्स होता है. बहुत श्रद्धा से हमारे पूरे घर में हम ये सेलिब्रेट करते हैं. 5.5 days के लिए गणेश जी हमारे घर आते हैं. तो आई वुड एवरीवन हु सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ गणेश, अ वेरी वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी टुडे. एंड आई होप कि आने वाला साल जो है गणेश जी जो है हमारे सब विघ्न जो है वो ऑल द ब्लॉक्स, ऑल द हर्डल्स जो है वो निकाले, और लेट इट प्लीज बी अ सेफ एंड हेल्दी ईयर फॉर all of us. All right. So let's get into the reading. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for the general collective for the 22nd of August 2020. All right. Overall energy जो है 22nd of August की नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. जब ये एनर्जी आती है तो मुझे एक ही चीज़ ध्यान में आता है कि ऐसी कुछ चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं जहाँ पे आपको जो है अपनी सच्चाई के लिए, अपनी बिलीव्स के लिए, अपनी जो जिस ढंग से आप आपका लाइफ जीना चाहते हैं वो पोजीशन को आपको जो है डिफेंड करने की ज़रूरत पड़ रही है. आप जो है एक प्रोटेक्टिव मोड में है कि जो आपका है, जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं उसके लिए आप झगड़ा करेंगे. यू विल स्टैंड योर ग्राउंड, यू विल डिफेंड योर टेरिटरी. नो, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ करेज अंडर फायर. हिम्मत दिखाएंगे आपकी जो बिलीफ सिस्टम्स हैं या आपकी जो सच्चाई है उसके लिए आप काफ़ी यू विल स्टैंड योर ग्राउंड. आप जो हैं दूसरों के प्रेशर के नीचे नहीं आएंगे, और आपका जो दिल चाहता है, जो मन चाहता है आप वो करेंगे. आपको एडवाइस यही है कि आज के दिन अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको लगता है कि अननेसेसरीली आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो डिवाइन आपको कहता है कि आप जो है अपनी हिम्मत ना हारे. स्टैंड योर ग्राउंड एंड यू विल बी सक्सेसफुल. बिजनेस करियर और फाइनेंस में वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स फॉर बिजनेस करियर फाइनेंस एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. अगर आप एक नई जॉब ढूंढना चाहते हैं तो वो जॉब आपको ज़रूर मिलेगी. दिस इज़ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ न्यू फाइनेंशियल बिगिनिंग. प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, सिक्योरिटी का कार्ड है. नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो टेक ऑफ होंगे. आपको शायद पेमेंट में एक आपके जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसमें आपको एक राइज मिल सकता है. सिक्योरिटी का कार्ड है, किसी से कुछ गिफ्ट मिल सकता है. सच अ फैंटास्टिक ब्यूटीफुल कार्ड फॉर अ फाइनेंशियल न्यू बिगनिंग. न्यू ऑफर आएगा, और जो भी चीज़ें अगर आप आज के दिन स्टार्ट करेंगे उसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगा. लवली. बिजनेस, लव एंड रोमांस के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जब आता है तो इसका यही मतलब है कि आपने आपके प्यार में जो है कंसिस्टेंट एफर्ट डाला है. जो भी आपके लव रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम्स थे, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, अगर कोई हर्डल्स थी, तो आपने गिव अप नहीं किया है. धीरे धीरे जो है आपने कंसिस्टेंटली अपने प्यार की तरफ फोकस किया है, और उसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव होगा. इसका ये भी मतलब है कि जो भी जो आपके पार्टनर हैं, अगर आप किसी के लिए वेट कर रहे हैं तो आपका फीलिंग यही है कि ये जो इंसान है आपके लिए परफेक्ट है, एंड यू आर विलिंग टू वेट फॉर दिस पर्सन. सच अ पॉजिटिव कार्ड. ओके, एक क्वेश्चन जो इसका आप आंसर चाहते हैं आप क्वेश्चन पूछें, एंड लेट्स सी जो है एंजल्स हमको क्या मैसेज देती हैं. ऑलराइट. आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर है लेट गो. ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आप शायद ज़बरदस्ती मैनिफेस्ट
नॉट मैनिफेस्ट बट आप ज़बरदस्ती चाहते हैं कि कोई चीज़ें शायद आपके लाइफ में हो, मे बी इट इज़ नॉट फॉर योर हाईएस्ट गुड बट यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू इट. सो डिवाइन इज़ प्रॉबली ट्राइंग टू टेल यू दैट लेट गो. इसका ये भी मतलब हो सकता है कि जब आप किसी चीज़ से फोकस निकालेंगे, उस पर बहुत अटेंशन नहीं देंगे, तो उसको स्पेस मिलेगी टू ग्रो एंड मे बी आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट इट. ऑल राइट. अगले कुछ दिनों के लिए जब तक गणेश जी हमारे घर में हैं, मैं रोज़ जो है विस्पर्स ऑफ लॉर्ड गणेशा का जो डेक है, बहुत ब्यूटीफुल डेक है, उसमें से जो है मैं आपके लिए एक जो मैसेज है आपको दूंगी. सो फॉर द 22nd of August, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर द जनरल कलेक्टिव फ्रॉम आवर गणेश जी? ऑल राइट, one message from Ganesh ji for the general collective. Okay. Message जो है capacity to love. It is such a beautiful card. I'm going to very quickly read the message for you from here. Capacity of love, number 34. All right. It takes courage to open up and heal areas of deep vulnerability. Each human individual is created with a profound ओके, ब्यूटीफुल मैसेज. गणेश जी आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको जो है ये रियलाइज़ करना है कि आपके लाइफ में अगर ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप उनको कम्प्लीटली ओपन अप नहीं हो रहे हैं, या तो नया प्यार आपके लाइफ में आया है, या ऐसी कोई सिचुएशंस आपके लाइफ में है जो आई थिंक आप डर के कारण, फियर के कारण जो है उनको फेस नहीं कर पा रहे हैं. गणेश जी आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर आपने हिम्मत दिखाई और अगर आपने आपका हार्ट जो है थोड़ा ओपन किया, तो आप कुछ भी कॉन्कर कर सकते हैं. प्यार जो है, द कैपेसिटी टू लव विल हेल्प यू टू कॉन्कर एवरीथिंग इन योर लाइफ. ये सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, या तो आपके ब्रोकन रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, या आपका योर रिलेशनशिप विद योर हेल्थ, योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, योर रिलेशनशिप विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, या आपका जो रिलेशनशिप है खुद के साथ, अगर आप उसको हील करना चाहते हैं तो डिवाइन आपको यही कहता है कि आपको जो है यू शुड हैव द कैपेसिटी टू लव, बिकॉज वंस यू शो द कैपेसिटी टू लव, यू आर एबल टू एक्सेप्ट एवरीथिंग. इसका यही मतलब है कि जब हम ओपनली हमारे जो चीज़ें जो सही नहीं हैं हम में, हमारे पार्टनर में, हमारे रिलेशनशिप में, अगर उसको भी हम प्यार के नज़रिए से देखेंगे तो हम कुछ भी कॉन्कर कर सकेंगे. सच अ ब्यूटिफुल कार्ड. जस्ट गोइंग टू लीव इट हियर. ओके, लेट्स नाउ गेट ऑन टू next 24 hours in love. Before that, the pendulum. All right, please ask one question and let's see जो हमारे pendulum है वो क्या आंसर देती है. द आंसर इज़ अ वेरी बिग येस. जो भी आपने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर येस होगा. ऑल राइट, नेक्स्ट 24 hours in love. Let's begin with our Aquarius friends. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for the general collective for 22nd of August. Next 24 hours in love. All right. For my Aquarius friends in love, नो, डेविल की एनर्जी है. यू कुड बी डीलिंग विद अ कैप्रिकॉन. या तो आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, जहाँ पे या तो आपने किसी को कम्प्लीटली बांध के रखा है, या आप एक रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपको काफ़ी टाइट डाउन, काफ़ी बंधा हुआ लग रहा है. दिस कुड ऑल्सो बी मीन दैट यू आर इन अ रिलेशनशिप विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ओनली ऑन लस्ट एंड सेक्स. लव और रिलेशनशिप को लेके आपको बहुत बॉन्डेड फील हो रहा है. एंड
दिस इज़ एन एनर्जी ऑफ ऑल्सो बीइंग वेरी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। तो एडवाइस आपको यही है कि जो हर चीज़ मॉडरेशन में करे। अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे आपको लगता है कि यू आर टाइड अप और आप बंधे हुए हैं, तो इसमें से निकलना ही आपके लिए बेटर होगा। फॉर माई जेमिनी फ्रेंड्स इन लव, वर्ल्ड की एनर्जी है ये, दिस इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी, लेकिन इसको हम दो तरीके से रीड कर सकते हैं। वर्ल्ड की जब एनर्जी आती है तो इसका यही मतलब है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो एक फुल सर्कल में कंप्लीट हो गया है। दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ एक्चुअली अ प्रपोजल एंड अ न्यू लव और अ न्यू बिगिनिंग इन लव। दिस ऑल्सो मीन्स कि जो पुराने रिलेशनशिप्स हैं जो आपके लिए हेल्दी नहीं थे या आप निकलना चाहते थे, वो रिलेशनशिप से भी आप शायद निकल पाओगे। फॉर माई लिब्रा फ्रेंड्स इन लव, 3 of Wands की एनर्जी है। इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। इसका यही मतलब है कि आप जो है फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आपके लव और रिलेशनशिप को लेके यू आर सीइंग द बिगर पिक्चर। फ्यूचर में आपको आप मैंने यू आर इन हिंदी में मैं कैसे समझाऊँ, व्हेन यू आर लुकिंग एट द बिगर पिक्चर इन द सेंस कि जो आप हैं दूरदर्शी विचार कर रहे हैं कि अगर मैं शादी कर सकता हूँ, अगर करूँगा तो लाइफ कैसे होगी, ये इंसान के साथ मेरी लाइफ आगे कैसे जाएगी। तो बेसिकली इट इज़ प्लानिंग फॉर द बिग फॉर द फ्यूचर इन अ पॉजिटिव वे। आपके पार्टनर जो हैं आपको आपके वर्क बिजनेस करियर में शायद हेल्प भी करते होंगे। दिस इज़ फाइनली द एनर्जी दैट योर शिप्स आर कमिंग इन। प्यार में जो आप चाहते थे फाइनली वो आपको मिलेगा। फॉर माई कंसेरियन फ्रेंड्स इन लव, 4 of Wands की एनर्जी है सच अ पॉजिटिव एनर्जी। इट इज़ अ कार्ड ऑफ मैरिज सेलिब्रेशन, सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट्स का कार्ड है ये, कम्युनिटी का कार्ड है ये। तो आई थिंक 22 August का दिन जो है, आज का दिन आप काफ़ी टाइम स्पेंड करोगे आपके फैमिली के साथ एंड हैप्पी टाइम्स विद योर फैमिली। अगर आप एक रिलेशनशिप में है तो मे बी आपके पार्टनर के साथ आपको जो है एक फैमिली वाली फीलिंग आएगी। ऐसे आप एक्टिविटीज़ करोगे जहाँ पे यू विल फील अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली। फॉर माई स्कॉर्पियो फ्रेंड्स इन लव, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। जब ये एनर्जी आती है तो थोड़ा सा मुझे जो है अग्रेशन की एनर्जी दिखती है। रिलेशनशिप में आप इम्पेशेंट हैं, आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ रिजल्ट निकले आपके रिलेशनशिप का। मे बी आपने किसी को प्रपोज किया है, मे बी आप किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं। ये जब एनर्जी आती है तो एडवाइस आपको यही है कि थोड़ा सा स्लो डाउन करें, चीज़ों को इमोशनली देखें, बहुत प्रैक्टिकल ना हो और बहुत अग्रेसिव ना हो रिलेशनशिप में। फॉर माई पाइसिस फ्रेंड्स इन लव, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। न्यू बिगनिंग इन न्यू स्टेबिलिटी विद योर पार्टनर एज फार एज फाइनेंसेस आर कंसर्न्ड। आपके पार्टनर जो है, आप और आपके पार्टनर जो है स्टेबिलिटी की तरफ, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ एक नया कदम लोगे। आज के दिन आप कुछ नया खरीदोगे, अगर आप मैरिड है तो घर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे या टुगेदर आप लोग कुछ ऐसी प्लानिंग करोगे जिससे जो आपके रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी मिलेगी। पॉजिटिव कार्ड। फॉर माई एरीज फ्रेंड्स इन लव, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की जब एनर्जी आती है तो इसका यही मतलब है कि रिलेशनशिप जो है आपका बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। दिल का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं आप। आपकी जो भी एनर्जी है, जो भी आपका फोकस है प्यार पे, वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है प्यार का। एडवाइस आपको यही है कि एज फार एज योर रिलेशनशिप इज़ कंसर्न, ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए, लेकिन दिल से भी आप थोड़ा सा विचार करें। फॉर माई लियो फ्रेंड्स इन लव, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है। आप शायद आपके पार्टनर को कंपैशन की एनर्जी है, तो आप जो है आपके पार्टनर को सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी देंगे, सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग देंगे कि कुछ भी हो जाए तो आप आपके पार्टनर के साथ हमेशा है। या मे बी आपके पार्टनर जो है वो आपको ऐसी फीलिंग दे सकते हैं। दिस इज़ एन एनर्जी, इसका ये भी मतलब है कि मे बी आप या आपके पार्टनर जो है एक दूसरे को काफ़ी कंट्रोल करते हैं। बट ऑल इन ऑल किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी है कि सॉलिड एनर्जी है कि जो इंसान आपके लाइफ में है या आप जिनके लाइफ में हैं एज अ पार्टनर जो है, काफ़ी स्टेबिलिटी आप उनको देंगे अबाउट द रिलेशनशिप। फॉर माई सैजिटेरियस फ्रेंड्स इन लव,
मैजिशियन की कार्ड है, आप शायद किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। प्यार में जो है आप कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं या चेंजेस दिखना चाहते हैं, उसके लिए यू आर विलिंग टू वर्क हार्ड, यू आर ट्राइंग टू डू थिंग्स इन विच योर रिलेशनशिप कैन बिकम बेटर। मैनिपुलेशन की भी एनर्जी है, तो अगर आपको लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिए और ओपन कम्युनिकेशन रखें, सो दैट यू नो योर पार्टनर ऑल्सो रियलाइजेस कि यू नो द ट्रूथ ऑफ द रिलेशनशिप। मैनिपुलेशन की ज़रूरत तब आती है जब यू नो चीज़ें सही नहीं हैं या कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं। तो आई थिंक यू नो टू वेज दिस कार्ड कैन गो। एक तो शायद आप नए प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में आप कुछ चेंजेस चाहते हैं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपको शायद लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो एडवाइस आपको यही है कि प्लीज़ हैव एन ओपन कम्युनिकेशन। फॉर माई टॉरस फ्रेंड्स इन लव, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत इमोशनल, सेंटिमेंटल, कंपैशनेट एनर्जी है। इट इज़ एन कार्ड ऑफ बीइंग इन लव, और यू नो आप और आपके पार्टनर शायद एक दूसरे से काफ़ी इन लव हैं। एक दूसरे के साथ यू नो आप दिस क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो है काफ़ी इंट्यूटिव एनर्जी है। इट इज़ अ कार्ड ऑफ न्यू रोमांस, न्यू होराइजन्स एंड इम्प्रूवमेंट इन योर सिचुएशन। तो आई थिंक आपके लव लाइफ में अगर चीज़ें स्टक फील हो रही हैं तो उसमें चेंजेस आएंगे। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू लव, आपको न्यू प्यार का ऑफर आएगा। ऑल इन ऑल आपका जो लव रिलेशनशिप है वो इमोशनली एक बेटर स्टेज में जाएगा। इट इज़ अ कार्ड ऑफ बीइंग इन लव। फॉर माई वर्गो फ्रेंड्स इन लव, फूल की एनर्जी है। फाइनली आपको लगता है कि यू नो ऐसा एक इंसान है जिसके साथ आप एक रिलेशनशिप में पढ़ना चाहते हैं या ये रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे लेके जाना चाहते हैं, और आप जो है फाइनली ये एनर्जी में है कि आपको किसी की नहीं सुननी है, दिल की सुननी है। अगर आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो आपको कह रहे हैं कि यू नो व्हाट यू आर डूइंग इज़ नॉट राइट, सही नहीं है ये करना प्यार में, लेकिन आप जो है उनका नहीं सुनेंगे, आप जो है आपकी दिल की ही सुनेंगे। आपकी जो इच्छा है, एज फार एज लव गोज, यू वांट टू follow your you know your dreams or your wishes when it comes to your love relationship. Advice आपको यही है कि you know yes, take the leap of faith, you know भरोसा करके आप ये रिलेशनशिप में आगे जा सकते हैं, लेकिन प्लानिंग करें डिसिप्लिन्ड मैनर में। अगर आप ये करोगे तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर माई कैप्रिकॉन फ्रेंड्स इन लव, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दिस इज़ एनर्जी ऑफ यू नो गेटिंग अ मैसेज फ्रॉम योर लव्ड वंस। अगर आप आपके रिकन्सिलिएशन चाहते थे या अगर आपके पार्टनर आपसे अलग रहते हैं तो आप उनसे आपको कोई ना कोई मैसेज आएगा। आप शायद आपके पार्टनर के साथ डेट पे जाएंगे या आप उनके साथ यू नो मिलोगे और आप इकट्ठा कुछ करोगे। वेरी पॉजिटिव एनर्जी। वन मैसेज फ्रॉम द रोमांस एंजल्स फॉर द जनरल कलेक्टिव। All right, two cards have come out. Let your friends help you. Ask for and एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो अगर आपको आपके रिलेशनशिप को लेके अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ अड़चन है तो लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू इज़ द एडवाइस। एंड चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, तो ये उन लोगों के लिए रेजोनेट होगा जहाँ पे यू नो बच्चे इन्वॉल्व हैं और बच्चों के कारण शायद आपके रिलेशनशिप में कुछ टेंशन्स या कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ऑल राइट, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर एवरीवन फॉर द 22nd of August. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much.